जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कुल देवी और कुल देवताओं के बारे में। आप सबने अपने घर के बड़े बुजुर्गों से इनके बारे में सुना तो ज़रूर से ही होगा कि जब हमारे घरों में इनकी पूजा की जाती है तो हम जब सब बच्चे ही होते हैं तो सबको बताया जाता है कि ये हमारे कुल के देवता हैं और देवियाँ हैं, इनकी पूजा किस तरह से करनी है और इनकी पूजा का क्या महत्व है। तो आज हम बात करने वाले हैं ठीक उसी टॉपिक के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद नॉलेज नहीं भी होती होगी कि मतलब हमारे जो कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, वो कौन हैं, कहाँ हैं और उनकी पूजा का क्या महत्व है। और यदि हम उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं या उनको भूल चुके हैं तो उससे हमको क्या क्या संकट जो हैं उनका सामना हमको करना पड़ सकता है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। तो कुल देवियों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यदि कुल देवी राजी है ना तो किसी तीर्थ स्थान पर आपको चक्कर काटने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। यह ऐसा भी बोला जाता है कि यदि कुल देवी आपकी प्रसन्न है तो समझो आपके जितने भी कुंडली के ग्रह दोष हैं, जो पितृ दोष हैं, काल सर्प दोष हैं, वो कोई भी आपको परेशान कभी भी कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि यमराज भी अगर है ना तो और अगर आपका रक्षक हैं आपकी कुल देवी और आपके साथ हैं वो, तो जो यमराज भी है ना वो आपके घर में आने से पहले सोचेगा ज़रूर और उनसे आज्ञा लेंगे, वो तभी उसमें एंटर कर पाएंगे आपके घर में। तो कुल देवी और देवताओं की इतनी ज़्यादा मान्यता और इतनी ज़्यादा महत्वता बताई जाती है। तो दोस्तों हो क्या रहा है ना कि आजकल लोग गाँव से निकलकर शहर आ गए हैं और वहीं पर अपना जॉब भी करते हैं और अपना बिजनेस भी करने लगे हैं। तो उन इतना बिजी हो चुके हैं वो अपने लाइफ स्टाइल में कि वो ये सब चीज़ें भूल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग भगवान का ध्यान नहीं करते या वो मानते नहीं हैं, पर अब जो कुल देवी की जो साधना होती थी वो अब पूजा में बदल चुकी है। जो दिनचर्या की हमारी जो पूजा रहती है बस उसी तरह निभाई जाती है। लेकिन वहीं अगर हम गाँव की बात करें ना तो अभी भी उनकी जो पूजा है कुल देवी देवताओं की, वो पूरे विधिवत रूप से निभाई जाती है और सारे नियमों का पालन भी किया जाता है। जिसको भी अपनी कुल देवी के बारे में पता करना है तो उसे अपने बड़े बुजुर्गों से इस बारे में ज़रूर से पूछना चाहिए। कुल देवी वो देवी होती हैं जो आपके इष्ट से आपको मिलवाती हैं। अगर ये नाराज़ हो जाएं तो आपकी जो प्रार्थनाएं हैं, जो पूजा पाठ का जो फल है, वो कभी भी आपके जो इष्ट तक नहीं पहुंचता है। और जब इष्ट तक नहीं पहुंचेगा तो उसका आपको कोई फल भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो कुल देवी देवताओं की जो पूजा है वो बहुत ही ज़्यादा सर्वमान्य कही जाती है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो भगवान हैं वो आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे जो कहते होंगे कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना भगवान का ध्यान करते हैं, इतना व्रत करते हैं, फिर भी हम परेशान क्यों रहते हैं, क्यों हमारी जो पूजा पाठ है वो भगवान नहीं स्वीकार करते या उनका हमको फल नहीं मिलता। तो मैं आपको बताऊंगी, आप उनको एक बार से ये बात ज़रूर कहिएगा कि वो अपने कुल देवी देवता के बारे में ज़रूर से पता करें और यदि वो उनके बारे में नहीं जानते हैं तो अपने बड़े बुजुर्गों से पूछें और उनकी आराधना करें, उनको मनाएं, तो देखिएगा आपको ज़रूर से अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर जो कुल देवी शब्द है ये आया कहाँ से और इसका मतलब क्या होता है। कुल देवी एक शब्द है जो हिंदी में कुला यानी कि खानदान और देवी से मिलकर बना है। दरअसल कुल देवी वो देवी होती हैं जो किसी विशेष खानदान या कुल की आदि देवी कहलाती हैं। उन कुल देवी की उपासना करते समय उनकी मूर्ति या पिंडी की पूजा की जाती है। वहीं जो कुल देवता होते हैं उसको कुल के देवता के रूप में पूजा जाता है, जिन्हें उस कुल का आदि देवता माना जाता है। कुल देवी और कुल देवता को पारंपरिक रूप से पूजा के लिए आदर्श माना जाता है और इनकी उपासना में विशेष महत्व दिया जाता है। ये परंपरा पारिवारिक जीवन और सांस्कृतिक पहचान के अहम उसके रूप में प्रतिष्ठित होती है। कुल देवी या कुल देवता किसी भी परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू धर्म में इन्हें विशेष रूप से पूजा जाता है और किसी भी शुभ अवसर जैसे शादी या नई बहू के आगमन पर, बच्चे के जन्म के समय और अन्य कई संस्कारों में कुल देवी या कुल देवता की पूजा ज़रूर से की जाती है। उन्हें एक विशेष वंश या कुल के अधिष्ठाता देवता माना जाता है। कुल देवी या कुल देवता की अवधारणा हिंदू परंपराओं में देखी जाती है और ये अलग अलग समुदायों के बीच में भिन्न भिन्न होती है। एक मुख्य बात ये आती है कि आखिर क्यों होते हैं हम सभी के ये कुल देवी और देवता और इनकी पूजा का क्या महत्व होता है। ये हम सबके दिमाग में एक क्वेश्चन तो ज़रूर से चलता रहता है। तो ऐसी मान्यता बताई गई है कि प्रत्येक परिवार या वंश का एक विशिष्ट जो है दैवीय संबंध होता है जो पीढ़ियों के माध्यम से आगे बढ़ता रहता है।
किसी भी कुल देवी या कुल देवता को वंश के संरक्षक के रूप में देखा जाता है, जो उस कुल के सभी सदस्यों की रक्षा करते हैं। कुल देवी या कुल देवता की पूजा करने से परिवार में हमेशा आशीर्वाद बना रहता है और समृद्धि भी आती है। कुल देवी और देवता का सम्मान करने और उनकी कृपा प्राप्त करने से पूरे परिवार पर उनकी हमेशा कृपा बनी रहती है। उनकी पूजा परिवार और परंपराओं को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह पूजा किसी विशेष वंश के सदस्यों के बीच सांस्कृतिक पहचान की भावना को भी मजबूत करती है। अब कुल देवी देवताओं की जो पूजा है वो हर संप्रदाय में या हर जाति में जो है अलग अलग रूप से की जाती है। क्योंकि हर किसी के कुल देवता एक नहीं होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं और उनकी जो पूजा पद्धतियां हैं वो भी अलग अलग ही होती हैं। किसी भी विवाह संस्कार में उनके आमंत्रण ज़रूर से करना चाहिए, ये बहुत ही अनिवार्य माना जाता है और उनका आशीर्वाद भी लिया जाता है, जिससे कुल की समृद्धि हमेशा बनी रहती है। किसी भी कुल देवी या देवता का निर्धारण हमारे पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। उस समय उनके इस चुनाव का उद्देश्य था कि उनके माध्यम से कुल के सभी लोग अपना संदेश ईश्वर तक पहुंचाएंगे। पूर्वजों ने उपयुक्त कुल देवता या कुल देवी या परिवार के देवता को चुना था और उनकी पूजा करने की प्रथा भी शुरू की गई थी। कुल देवी या कुल देवता को परिवार या कुल का रक्षक माना जाता है और उनके आवाहन के बिना किसी भी शुभ अवसर को पूर्ण नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कुल देवी या कुल देवता यदि किसी वजह से नाराज हो जाते हैं तो परिवार पर संकट आने लगते हैं और आपके बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। कुल देवी या देवता का हिंदू धर्म शास्त्रों में भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है और उनकी पूजा से घर की समृद्धि भी बनी रहती है। हजारों वर्षों से अपने कुल को संगठित करने और उसके अतीत को संरक्षित करने के लिए ही कुल देवी और देवताओं को एक स्थान पर स्थापित किया जाता था। वह स्थान उस वंश का या कुल के लोगों का मूल स्थान होता था। जैसे कि ऐसे समझिए कि आपके परदादा के परदादा ने किसी समय में कहीं से किसी कारण भी जो है पलायन करके जब किसी और स्थान पर परिवार बसाया होगा, तो निश्चित ही उन्होंने वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर या मंदिर जैसा स्थान जरूर बनाया होगा, जहाँ पर आपके कुल देवी और देवता को स्थान दिया गया होगा। प्राचीन काल में यह होता था कि मंदिर से जुड़े व्यक्ति के पास एक बड़ी सी पोथी होती थी। पोथी से यहाँ पर मतलब है एक किताब से, जिसमें वो सभी एक समान गोत्र के लोगों का या कुल के लोगों का नाम, पता और गोत्र जो है वो अंकित करता था। यह कार्य वैसा ही था जैसे कि गंगा किनारे बैठा तीर्थ पुरोहित या पंडित आपके कुल और गोत्र का नाम अंकित करते हैं। आपको अपने परदादा के परदादा का नाम वहीं से मालूम होता होगा, ये क्योंकि हर किसी को तो अपने परदादा के परदादा के परदादे का नाम नहीं पता होता है, तो उनके पास वो सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। लेकिन उन तीर्थ पुरोहित के पास आपके पूर्वजों के नाम ज़रूर से लिखे होते हैं। इससे आप अपने वंश वृक्ष से जुड़े रहते हैं। अब फिर से समझें कि प्रत्येक हिंदू परिवार किसी न किसी देवी देवता या ऋषि के वंशज से ज़रूर से संबंध रखते हैं। उसके गोत्र से यह आपको ज़रूर से पता चल जाता है। वंश परंपरा कुल देवी या देवता कुल या वंश के रक्षक देवी देवता होते हैं। ये घर परिवार या वंश परंपरा के प्रथम पूज्य तथा मूल अधिकारी देव होते हैं, अतः प्रत्येक कार्य में इन्हें याद करना आवश्यक होता है। इनका प्रभाव इतना महत्वपूर्ण होता है कि यदि ये रुष्ट हो जाए ना, तो हनुमान जी के अलावा अन्य कोई देवी या देवता इनके दुष्प्रभाव या हानि को कम नहीं कर सकता और या रोक नहीं लगा सकता है। ऐसे अनेक परिवार हैं जिन्हें अपने कुल देवी या देवता के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। ऐसा इसलिए कि उन्होंने कुल देवी या देवताओं के स्थान पर जाना ही छोड़ दिया और उनकी पूजा करना भी बंद कर दी। लेकिन उनके पूर्वज और उनके देवता तो उनको देख ही रहे हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो कुल देवी और पितृदेव जो होते हैं वो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो हमारा भला चाहते हैं। यही अपने कुल को फलता फूलता देखना भी चाहते हैं। हर जाति वर्ग किसी न किसी ऋषि की संतान है और वे ऋषि या ऋषि पत्नी उनके कुल देव और कुल देवी के रूप में जो है पूजे जाते हैं। प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वज अपनी कुल देवी यानी कि कुल के जनक की पूजा करते आए हैं, ताकि उनके घर परिवार और कुल का कल्याण होता रहे। कुल देवी या देवता आध्यात्मिक, पारलौकिक या नकारात्मक शक्तियों से अपने कुलों की रक्षा करते हैं, जिससे नकारात्मक शक्तियाँ और ऊर्जाओं का खात्मा होता है और कुल में सुख समृद्धि होती है। उनके कुल, कुनबा, कबीला उन्नति हमेशा करते हैं, इसीलिए इनकी उपासना या इनको इतना महत्व दिया जाता है। बगैर सारी पूजा एवं अन्य कार्य व्यर्थ हो सकते हैं। यदि आप इनके मंदिर या स्थान पर दोग पूजा के लिए नहीं जाते हैं और तीर्थों पर जाते हो, तो समझो आप वहाँ तीर्थ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपना पिकनिक मनाने जा रहे हो।
यदि आपने नोटिस किया हो तो कभी भी आप यदि गांव वगैरह जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो प्राचीन समय की हवेलियां होती थीं, किले होते थे या घर होते थे, वो आपको अभी भी कई कई जगह देखने को ज़रूर से मिल जाएंगे, जिनके मुख्य द्वार यानी कि मेन गेट के दोनों ओर चौकी और दीपक जलाने का एक आला ज़रूर मिल जाएगा। वो दीपक जो लगाते थे वो कुल देवी का ही दीपक लगता था। घर में जल छिड़क कर मेन गेट पर दोनों ओर जल चढ़ाया जाता था, वो भी कुल देवी को ही चढ़ाया जाता था। आपकी कुलदेवी कौन है ये कोई बता नहीं सकता। ज्योतिषी के तो बस के बात ही नहीं है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र से इसका कोई संबंध ही नहीं है। तो इस बारे में आपकी कोई भी एस्ट्रोलॉजर मदद तो नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन यदि कोई साधक है, कोई साधु संत हैं, कोई तांत्रिक है, तो वो आपको ज़रूर इस बारे में बता सकता है कि आपकी कुलदेवी कौन है और वो किस लिए आपसे रुष्ट हैं, क्यों आप उन्होंने भूल गए हो, और आप क्या ऐसा कर सकते हो जिससे कि वो आपसे प्रसन्न हो जाएं और आपके कुल की रक्षा करें और आपके घर में जिससे सुख समृद्धि का हमेशा वास बना रहे। अब बहुत सारे लोग इस बात पर भी जो है डिस्कस करते हैं कि हम तो बिल्कुल अच्छे हैं, हमें तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है और हम लोग पूजा भी नहीं करते अपने कुल देवी देवता की। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी कि क्या होता है कि कुछ वर्षों तक आप अपनी कुल देवी या कुल देवता की पूजा नहीं करने से आप पर कोई खास अंतर तो नहीं दिखेगा और ना ही आपको नज़र आएगा। लेकिन धीरे धीरे जब कुल देवी या देवता का घर परिवार से आशीर्वाद या उनका आध्यात्मिक सुरक्षा चक्र जब हट जाता है ना, तो परिवार में अचानक से दुर्घटनाएं, नकारात्मक ऊर्जाएं, बाहरी बाधाओं का बेरोक-टोक जो है आपके घर में प्रवेश शुरू हो जाता है। तो घर परिवार की उन्नति रुकने लगती है, हर एक काम में बाधा आने लगती है, संस्कारों का क्षय हो जाता है, बच्चों में नैतिक पतन होने लगता है, घर परिवार में कलह, अशांति का वास होने लग जाता है। ग्रह नक्षत्र का मेल अच्छा होते हुए भी परिवार का कल्याण नहीं होता, कोई मंगल कार्य भी नहीं होता, लक्ष्मी माता का आशीर्वाद भी नहीं रहता, व्यापार में धन माया में बरकत भी नहीं होती, शादी विवाह में अड़चन तो एक आम बात हो जाती है कि जो बच्चे शादी विवाह के लायक हैं फिर भी उनके विवाह नहीं होते। तो ऐसी तमाम तरीके की जो परेशानियां हैं वो उनका आपको सामना करना पड़ सकता है कि जब कुल देवी और देवता आपके यहाँ से नाराज़ हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कुल देवी देवता की पूजा कब की जाती है। जी हाँ, देखिए अलग अलग संप्रदाय होते हैं, अलग अलग जाति के लोग होते हैं, उनके कुल अलग होते हैं, वंश अलग होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुल देवता और देवियाँ भी जो है वो अलग ही होंगे और उनकी जो पूजा पद्धति है, जो विधान है, जो नियम है वो भी अलग अलग होंगे। तो हर किसी की जो कुल देवी होती हैं उनका एक अपना एक पर्टिकुलर दिन होता है, एक तिथि होती है, उसी पर जो है उनकी पूजा अर्चना जो है की जाती है। तो देवी माता की ढोग या पूजा महीने में एक बार शुक्ल पक्ष में ही लगाई जाती है। अलग अलग माता का दिन अलग होता है और वार भी अलग होता है। जैसे कि शिरों वाली माता की अगर हम बात करें, उसमें शीतला माता या गुड़गांव वाली माता यदि किसी की कुल देवी होती हैं तो इनकी जो पूजा है वो शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ही की जाती है। कोई भी कुल देवी हो, पूजा हमेशा सूर्य अस्त के बाद ही की जाती है। यदि आप नाराज कुल देवी या देवता की अपार कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उनके स्थान पर जाना चाहिए और उनसे जो है क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। उसके बाद उनकी पूजा पाठ ज़रूर से करना चाहिए। कुल देवी या देवता की पूजा करते समय हमेशा शुद्ध घी के साथ धूप और कपूर को जलाना चाहिए। कुल देवता को चंदन, अक्षत, सिंदूर आदि ज़रूर से लगाएं। इसके साथ ही हल्दी में लिपटे पीले चावल को भिगोकर अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। बहुत जगह आपने देखा होगा कि मंदिरों में हाथी के जो होते हैं थापे लगे होते हैं। तो जब भी जो है नई बहू का आगमन होता है या लड़के की शादी होती है स्पेशली, तो जो लड़के और लड़की होते हैं यानी कि नव विवाहित जो दूल्हा दुल्हन होते हैं उनके हाथ जो है हल्दी में आपको जो है थापे उनके जो है मंदिर पर लगाए जाते हैं। तो ये सब जो है कई कई जगह किया जाता है, ऐसा नहीं है कि हर जगह या हर कुल में ही ऐसा किया जाता हो, लेकिन हाँ बहुत जगह ऐसी भी मान्यता है। इस प्रकार भी जो है आप जो है अपनी कुल देवी के यहाँ जा कर के पूजा पाठ कर सकते हैं। और पूजा के समय कुल देवी या देवता को पान में सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा, गुलकंद आदि ज़रूर से चढ़ाएं। यदि आपके पास तस्वीर नहीं है तो आपको करना है ये एक काम जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपके घर में कुल देवी या देवता की तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो आपको एक सुपारी में अच्छी तरह से कलावा लपेट देना है। इसे प्रतीकात्मक रूप बांधकर पूजा करें, इससे आपको ज़रूर से लाभ मिलेगा।
जिस भी वार या दिन आप अपने कुल देवता या कुल देवी की पूजा कर रहे हों, तो 11 बार इस मंत्र का जाप कीजिए। जो भी मनोकामना है वो माता जी को आप अपनी बता सकते हो, बल्कि आप अपनी कुल देवी से बच्चों की तरह आग्रह कर सकते हो और हक से उनसे वो मनोकामना जो है करने के लिए या अपनी प्रार्थना मांग सकते हो। वो हमारी बड़ी बुजुर्ग हैं, कभी भी वो आपको मना नहीं करेंगी। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम ह्रीं श्रीं कुलेश्वरी प्रसीद प्रसीद ऐं नमः। तो इस मंत्र का जो है आपको 11 बार जाप करना है और जाप करने के बाद आपको माता से प्रार्थना करनी है। और एक बात आपको ज़रूर से ध्यान रखना है कि ये जो कुलदेवी की पूजा होती है, इसमें सिर्फ घर के जो लड़के होते हैं, जो उनकी पत्नियां होती हैं, या जो लड़के बच्चे होते हैं यानी कि पोते पोतियां होते हैं, जिन भी मतलब माता पिता के या दादा दादी के, सिर्फ लड़के ही उस पूजा में बैठ सकते हैं, या जो घर की बहुएं होती हैं वो। शास्त्रों के अनुसार कुल देवी देवता या देवी के पूजा में घर की जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उनको शामिल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर कुल देवी देवता नाराज हो जाते हैं। तो यहाँ तक तो बात हुई कि कुल देवी की पूजा आपको किस तरह से करनी है। तो अब हम जानते हैं कि कुल देवी या देवता की पूजा का धार्मिक महत्व क्या होता है। मान्यताओं के अनुसार अगर विधि विधान के साथ कुल के देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाए तो परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। उनके आशीर्वाद से वंश कुल और मर्यादा की रक्षा होती है। माना जाता है कि कुल देवी देवताओं की पूजा से परिवार में श्रेष्ठ संतानों का जन्म होता है और श्रेष्ठ संतानें जन्म लेती हैं। पूर्वजों की कुल परंपरा को निभाने से परिवार दीर्घायु होता है और ऐसी संतानों का जन्म होता है जो आपके कुल का मान सम्मान और गौरव बढ़ाती हैं और परिवार में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। वहीं कुल देवी देवता को लेकर मान्यता भी है कि अगर वे किसी कारण से नाराज हो जाएं तो परिवार पर कई तरीके की परेशानियां आ सकती हैं। इसीलिए माना जाता है कि जब भी कुल देवी या देवता की पूजा का दिन हो, उस दिन परिवार का कोई ना कोई सदस्य कि हाँ कहीं पर भी हो, वो उसको एक सदस्य को उनकी पूजा ज़रूर करना चाहिए। कैसे शुरू हुई थी कुल देवी देवताओं की पूजा, आज हम ये भी जान लेते हैं। वेदों के समय से ही जो है कुल देवता और कुल देवी की पूजा की परंपरा रही है। ऐसा माना जाता है कि हर एक वंश और कुल के अपने कुल देवता होते हैं और अपनी कुल देवियाँ भी होती हैं। हमारे पूर्वजों में किसी एक पूर्वज ने जिस भी देवी या देवता को प्रसन्न कर लिया होगा और उनसे अपने वंश की तरक्की और रक्षा का वरदान प्राप्त किया होगा, वही देवी या देवता हमारे कुल देवी या कुल देवता बन जाते हैं। एक वंश के कई लोगों के एक ही कुल देवता या कुल देवी होते हैं और ये उन्हें आपस में जोड़ने का एक जरिया भी बनते हैं। ऐसी मान्यता है कि कुल देवी या कुल देवता ही हमारे सांसारिक सुख सुविधाओं को पूरा करते हैं, जबकि आध्यात्मिक जागरण के लिए हम किसी दूसरे देवी या देवता को अपना इष्ट बनाकर पूज सकते हैं। लेकिन अगर हमको अपनी भौतिक ज़रूरतें या जो सांसारिक सुख होते हैं, सांसारिक सुखों में आपका क्या आता है, जैसे धन दौलत पैसा, आपका वंश बढ़ना, आपके बच्चे अच्छी तरक्की करें, ये सारी चीज़ें जो है सांसारिक सुखों के अंतर्गत आती हैं। यदि आप चाहते हैं कि ये सब आपको मिले तो आपको अपने कुल देवी देवता को ज़रूर से प्रसन्न कर लेना चाहिए। कुल देवी या देवता कुल या वंश के रक्षक देवी देवता होते हैं। ये घर परिवार या वंश परंपरा के प्रथम पूज्य तथा मूल अधिकारी देवता भी होते हैं। इनकी गणना हमारे घर के बुजुर्ग सदस्यों जैसी होती है। इनका प्रभाव इतना महत्वपूर्ण होता है कि यदि ये रुष्ट हो जाएं तो हनुमान जी के अलावा अन्य कोई देवी या देवता इनके दुष्प्रभाव को हानि को कम नहीं कर सकता। अगर मैं आपको बात करूं कि कुल देवी या देवता का प्रभाव ऐसा होता है कि जब भगवान विष्णु स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तो वो भी जिस कुल में जन्म लेते हैं उस कुल देवी या कुल देवता की वो भी आराधना करते हैं। भगवान श्री राम के कुल देव जो हैं वो भगवान सूर्य नारायण हैं और भगवान श्री कृष्ण की जो कुल देवी हैं वो माता काली थी। कुल देवी या कुल देवता की वजह से ही हमारे वंश की पहचान निर्धारित होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर परिवार का एक विशेष दैवीय संबंध भी होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी के माध्यम से आगे बढ़ता रहता है। कुल देवी और कुल देवता को संरक्षण के रूप में देखा जाता है क्योंकि ये परिवार के सभी सदस्यों की रक्षा करते हैं। कुल देवी और देवता की पूजा करने से परिवार में कभी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आती है और उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर विवाहित जोड़े को कुल देवी और देवता के दर्शन कराए जाएं तो उनके जो दाम्पत्य जीवन होता है वो कभी भी किसी भी तरीके की उनमें परेशानी नहीं आती है, ना ही उनको अपने जीवन में किसी भी तरीके की समस्या का सामना करना पड़ता है।
वहीं अगर जो भी मतलब आपके कुल में बेटा जन्मा हो या लड़का जन्मा हो तो उसको भी कुल देवी के दर्शन ज़रूर से कराने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो बच्चा अगर कुल देवी के दर्शन करेगा अपने घर की, तो कुल देवी का आशीर्वाद उस बच्चे के साथ हमेशा रहेगा और वो बच्चा हमेशा सुरक्षित रहेगा सारी नकारात्मक ऊर्जाओं से। अब मैं आपको बताती हूँ कि यदि किसी को ये पता ना चले सबसे पूछने के बाद भी कि हमारे घर की कुल देवी कौन है, तो आप एक छोटा-सा उपाय कर लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा। किसी भी दिन साबुत सुपारी खरीदें और वो सुपारी खंडित नहीं होनी चाहिए। शुक्रवार सुबह नित्य कर्म से निपट कर पूजा के स्थान पर एक सिक्का रख दें, उस पर सुपारी रखें, पास में घी का दीपक जला लें। जल की कुछ बूंदें सुपारी को अर्पित कीजिए। सुपारी के ऊपर मौली को रख कर कहिए कि माताजी आपको वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। सुपारी पर सिंदूर लगाकर कहिए माताजी आपको श्रृंगार दे रहे हैं, श्रृंगार ग्रहण कीजिए और हाथ जोड़कर कहें कि हे माताजी कोई भी भूल चूक हुई हो तो अपना समझकर माफ़ कर दीजिए। हमारे घर पर स्थान ग्रहण कीजिए, घर के सभी सदस्यों को आशीर्वाद दीजिए और मार्गदर्शन कीजिए और मुझे भी दर्शन दीजिए। सुपारी को कुलदेवी मानकर वहीं रहने दीजिए। मौली चढ़ाते समय जो सुपारी होती है वो गौरी गणेश का रूप ले लेती है। अब हर रोज़ शाम को घी का दीपक जलाएं और माता से प्रार्थना करें। प्रार्थना में आपको उनसे ये कहना है कि हे माता आप जो भी हो, जहाँ कोई भी हो, मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं आप तक पहुँच सकूँ और आपकी पूजा आराधना बाकायदा रूप से कर सकूँ। तो ज़रूर से जो है माता रानी आपको सपने में या स्वप्न में दर्शन ज़रूर से देंगी और ये बता भी देंगी कि आपकी कुल देवी कौन है, कहाँ है, इसका भी रास्ता वही आपको दिखाएंगी। और यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हो और आपको ये पता भी नहीं है कि आपकी कुल देवी का नाम क्या है या उनका स्थान क्या है, तो आपको सिर्फ इतना सा करना है कि सुबह शाम आपको पूजा के दौरान अपनी कुल देवी का जो है आपको सिर्फ दुर्गा माता की जय बोलना है, भैरव महाराज की जय बोलना है। यदि आपको नाम पता है तो आप उनकी नाम लेकर भी उनकी जय बोल सकते हो। इतने से भी जो है कुल देवी प्रसन्न हो जाती हैं। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आपके घर में कोई भी शुभ कार्य हो, शुभ कार्य जैसे आपके घर में लड़के का विवाह हो या आपके घर में लड़का जन्म ले रहा हो या आप अदर कोई शुभ कार्य कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपने कुल देवी को निमंत्रण देना है ताकि वो आपके घर आएँ और उनको आशीर्वाद दें, ताकि आपका जो भी कार्य है वो आपका अच्छे से सफल हो जाए। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी कुल देवी देवताओं को लेकर। आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं और आपको ये जानकारी पहले थी या नहीं थी इस बारे में भी कमेंट प्लीज़ से ज़रूर से कीजिएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय सिया राम।